मलिक साहब के इंटरव्यू के बारे में बात की थी। अब तब आरजू जी, मैंने अब इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बोला था। मैंने कहा था जब आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरती भी है, पुलवामा, कुपवाड़ा, द्रास, बिजबारा, अनंतनाग, सोपोर, शुपियन, यहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं, यहाँ तो आर्मी को बाई रोड ही जाना पड़ता। और पिछले 70 सालों से आर्मी इन्हीं रोडों से जाती है। तो वो जो लॉजिक था कि हाँ कि अगर आर्मी को श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतारा जाता तब ये इंसिडेंट नहीं होता, वो दैट लॉजिक डजंट होल्ड गुड। बिकॉज एयरपोर्ट से तो आपको जाना है ना। अब ये जब अब जैसे ये जगह थी, पुंछ का एरिया था, पुंछ की तरफ जा रहे थे ये। अब पुंछ में तो एयरपोर्ट नहीं है, आर्मी तो इसी रोड से जाती है। अब हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी खराब थी, एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को, और 5 जवान हमारे शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और 1 जवान हमारा क्रिटिकल इंजर्ड है। पहले गोलीबारी की गई बिकॉज बारिश थी, कॉन्वे स्लो चल रही थी। दूसरी बार फिर आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता, उससे हमला किया गया और पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया गया ताकि उसमें आग लगे। और फिर जब आग लगती है फिर भी फायरिंग होती है, आग लगने के बाद भी फायरिंग होती है, और फिर वो कई जंगलों उंगलों में भाग जाते। खैर हमारे हेलीकॉप्टर हम और ड्रोन इसमें लगे उनको ढूंढने के लिए, तो वक्त की बात है, उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पर जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं स्वर्गीय विपिन रावत जी की बात को याद करूं, उन्होंने कहा वी आर फेसिंग 2.5 एनिमीज, एक इधर और 0.5 यहाँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नेक्सस बन रहा था टेररिस्ट का, क्रिमिनल गैंग्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ लॉ एनफोर्समेंट का। और एक टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे। अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया। पुंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे, इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। कल, बल्कि कल रात को ये वाकया हुआ है, और उसमें अभी तक जो बताया गया तो 5 इंडियन फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं, वो शहीद हुए हैं, और अफसोस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसके ऊपर। अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीजें बहुत बिल्कुल अफसोस वाली चीजें होती है। डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है। अब ये कश्मीर का चूरन, मजहब का चूरन, इंडिया का चूरन छोड़े, कुछ डेवलपमेंट की बात करें। करना पड़ेगा इनको, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया। इसलिए कि अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपने साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया, बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? इसलिए बेशक हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, भारत के पास जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तो करें। आप भी वहां गए होंगे, मैं भी वहां जा चुकी हूँ, हमारी साइड के आजाद कश्मीर में। वहां पे रोड्स तक ठीक नहीं है, और वहां पे नेटवर्क नहीं चलता, फोन का कई प्रॉब्लम्स है। उस पे काम करना शुरू तो करेंगे, वरना तो भारत ले जाएगा इधर का कश्मीर भी, और ये मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब आप बात करती हैं इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, G20 आ रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहां पे बन रहा है, वहां उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए, मैं ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पूरी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाब। अब जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती, उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा, आपको पता है, इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे एससीओ की मीटिंग में, तो कुछ बातचीत होगी, शायद ट्रेड वगैरह ओपन हो या कोई इस तरह का बात हो, शायद सॉरी कर लें जो उन्होंने पिछले बयान दिए हैं बिलावल साहब ने।
अजीब अजीब किस्म के, तो शायद उस पे वो कुछ बातचीत करके वो सुलह सफाई जो है कहते हैं वो हो जाए। लेकिन लग फिर वही रहा है कि एक बार फिर जिस तरह का आज ब्लास्ट हुआ है और जिस तरह का अटैक हुआ है इंडियन आर्मी के ऊपर, तो फिर एक बार बात बिगड़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल लग तो इसी तरह रहा है। इसका सोल्यूशन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। मतलब दोनों ममालिक को अपने पाकिस्तान को अपने साफ हाथ दिखाने पड़ेंगे टू मूव फॉरवर्ड कि व्हाट इज देयर प्लान, दे आर आइदर इन्वॉल्व्ड, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड।